अस्सलाम वालेकुम। इजी फिजिक्स के साथ मैं हूं आसिफ नवाज। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है एफएससी पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर की मैथ की पेपर पेयरिंग स्कीम जो है 2022। आपको शायद पता है कि नहीं कि मैथ की पेपर पेयरिंग स्कीम जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। कौन से चैप्टर है जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करके आपने 100/100 मार्क्स हासिल करना है। और जो स्टूडेंट्स कहते हैं हमने मैथ को अच्छे मार्क्स में पास करना है, वो कितने चैप्टर करें तो पास हो सकते हैं, तो उनके लिए भी वीडियो में आगे चल के मैं बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैथ का जो पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है और इसके लिए टाइम कितना आपके पास है, आपके पास 3 आवर्स यानी 3 घंटे का टाइम आपके पास होता है। तो पहला क्वेश्चन जो होता है वो है एमसीक्यूज का और किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आने ये आपको बताते हैं। अब देखिएगा जरा, चैप्टर नंबर 1 में से आपको एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 2 में से आपको एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 3 में से 2 एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 4 में से 2 एमसीक्यूज, 5 में से एक एमसीक्यूज, 6 में से 2 एमसीक्यूज, 7 चैप्टर में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, 8 चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज, 9 में से एक एमसीक्यूज, 10 में से एक, 11 में से एक, 12 में से 2, 13 में से 1 और 14 में से आपको एक एमसीक्यूज आएगा। यानी एमसीक्यूज के जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 20 मार्क्स, यानी हर एक एमसीक्यू 1 मार्क का होगा और 20 एमसीक्यूज जो हैं वो 20 मार्क्स के होंगे और इसके लिए टाइम आपके पास कितना होगा, जस्ट 30 मिनट होंगे। तो इसलिए आपने एमसीक्यूज का सॉल्यूशन करते हुए, एमसीक्यूज का सही आंसर लगाते हुए टाइम को मद्देनजर रखना है और एमसीक्यूज को सही लगाने के लिए आपने सबसे पहले चॉइस में से देखना है, जो बेस्ट पॉसिबल चॉइस होगी उसी को आपने टिक करना है, आपने उसी के ऊपर मार्क लगाना है, बबल शीट के ऊपर फिल करना है। तो इसलिए एमसीक्यूज को करते हुए आपने ध्यान रखना है, अगर आप मैथ के अंदर 100 मार्क्स लेना चाहते हैं, अगर आपने एमसीक्यूज रॉन्ग कर लिया तो आपके मैथ में 100 मार्क्स नहीं आने वाले। और एमसीक्यूज आएंगे कहाँ से आपको, तो ये एमसीक्यूज जो है वो ज़्यादा चांस आपको एमसीक्यूज के जो है वो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन, जैसे फैक्टराइज का क्वेश्चन होता है या मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट की कोई एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो इस तरह के आपके पास एमसीक्यूज जो है वो आने के चांसेस हैं। और चैप्टर के अंदर से एमसीक्यूज आ सकते हैं, एग्जाम्पल से रिलेटेड, डेफिनेशन से रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसलिए आपने अच्छे तरीके से बुक को रीड करना है ताकि आपके एमसीक्यूज जो है वो सारे के सारे ठीक हो जाएं। उसके बाद सेक्शन नंबर 1 आपका स्टार्ट होने वाला है जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस पे कंसिस्ट करेगा और इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका होगा ये शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। किस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 और 4 में कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आने और अपने कितने अटेम्प्ट करने ये आपको बताते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बन रहा है सेक्शन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें चैप्टर 1, 2, 3 और 4 चैप्टर, ये 4 चैप्टर आपके पास शामिल होंगे और चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 4 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो इस तरह से आपके पास टोटल हो गए जी ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन और इसमें से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। कोशिश करिएगा जो सबसे अच्छे आपको तरीके से आते हैं मैथ के क्वेश्चन उनको ही आप सॉल्व करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आएगा। तो इस का पेयर जो क्वेश्चंस का वो किन चैप्टर में से होगा, तो इसमें हमारे पास होगा चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और आपको बता दूं कि 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और 7 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 8 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। और यहाँ पे भी आपके पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस बनने हैं और आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, इसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और ये कितने मार्क्स के होंगे, ये 16 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था, 16 मार्क्स के थे। और चैप्टर नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है सॉरी, उसमें भी आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और वो भी 16 मार्क्स के हैं। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 16 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 3 16 मार्क्स का कंप्लीट हुआ है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आने हैं। आपके पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस 13 होंगे और आपने इनमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और
इनकी पेयरिंग किस तरह से है। चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 होंगे। 9 में से 3, 10 में से 3, 11 में से 1, 12 में से 3, 13 में से 1 और 14 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। इसलिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखें अगर, तो यहाँ पे मार्क्स बन रहे हैं टोटल 18, क्योंकि आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पोर्शन सेक्शन 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक देखा जाए तो आपको 70 मार्क्स का पेपर आपका अटेम्प्ट हो गया है। वो स्टूडेंट्स जो जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो 70 मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, वो जो 60+ मार्क्स लेना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो यहाँ तक ही है। लेकिन जो स्टूडेंट्स 100/100 मार्क्स लेना चाहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो आगे है। तो सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 2 आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का होगा और यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको आने हैं और आपने उसमें से जस्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और मैं ये बताता चलूँ कि हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 10 मार्क्स का होगा और ए बी उसके पार्ट होंगे और आपने एक पार्ट जो है वो 5 मार्क का अटेम्प्ट करना है। तो उसी से रिलेटेड आपको दूसरा 5 मार्क का अटेम्प्ट करोगे तो फिर ही क्वेश्चन के 10 मार्क्स आपके कंप्लीट होंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का जो पेयर सेट हो रहा है वो 3 और 4 में से हो रहा है, यानी कि एक पार्ट 3 चैप्टर में से आएगा और एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का वो 4 चैप्टर में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 5 और 6 में से सेट होगा, यानी एक पार्ट 5 चैप्टर में से आएगा, एक 6 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसके लिए जो चैप्टर सेलेक्ट हुए हैं वो है 7 और 8 और इसमें ए पार्ट जो है और बी पार्ट जो है वो 7 और 8 में से सेलेक्ट होगा, यानी 7 में से ए बन सकता है और 8 में से बी बन सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 और 10 इसके लिए और इसमें भी ए और बी पार्ट बनेंगे, यानी एक पार्ट जो वो 9 चैप्टर में से आएगा और एक पार्ट जो वो 10 चैप्टर में से आएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें आपको जो पेयरिंग सेट गया वो 12 और 13 चैप्टर को उसने सेलेक्ट किया है। इसमें से किसी भी एक चैप्टर में से एक पार्ट आ जाएगा और दूसरे चैप्टर में से बी पार्ट उसी क्वेश्चन से रिलेटेड, मीन क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड ही आएगा। फिर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसमें आपको बता दूं कि यहाँ पे 30 मार्क्स आपके पास है और 30 मार्क्स के लिए आपको चैप्टर जो तैयार करने हैं वो, अगर आप ज़्यादा चैप्टर तैयार नहीं कर सकते, मीन 10 चैप्टर तैयार नहीं करना चाहते, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप लॉन्ग क्वेश्चंस के जो पेयर तैयार कर लो और जिससे आप 100/100 मार्क्स ले सकते हैं। तो इसका आंसर जो मैंने वीडियो के स्टार्ट पे कहा था कि आपको 100/100 मार्क्स कैसे ऑब्टेन करने हैं, तो इसके लिए सारे चैप्टर के MCQs आपने अच्छे तरीके से करने हैं और उसके साथ लॉन्ग क्वेश्चंस का जो बेस्ट पेयर आपके लिए रहेगा वो रहेगा 3 और 4 चैप्टर का, 9 और 10 चैप्टर का और 5 और 6 चैप्टर का। अगर ये 3 पेयर आप जो मैं बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 को अगर आप तैयार कर लो, यानी 3, 4 चैप्टर, 5, 6 और 9, 10 चैप्टर को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो, तो आप इन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद इस काबिल हो जाओगे कि आप 100/100 मार्क्स जो है वो पेपर के अंदर बड़ी आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप 60+ मार्क्स जो हैं वो मैथ में कैसे हासिल कर सकते हैं। तो 60+ मार्क्स आपने कैसे ऑब्टेन करने हैं, तो इसके लिए आप चैप्टर 3, 4, 5, 6, 9 और 10 चैप्टर इनको आपने तैयार करना है और इसमें मैं आपको बताता हूं किस तरह से। तो 3 और 4 को अगर आप देखें तो इसमें से 3, 4 में से 2 MCQs आ रहे हैं आपको। 5 में देखें 1 MCQs है और 6 में देखें तो 2 MCQs हैं और 9 और 10 चैप्टर को अगर देखें तो यहाँ से आपके पास 1 MCQs आ रहा है, यानी यहाँ से 2 मार्क्स और 2 मार्क्स और 2 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 और 9, यानी MCQs में आपने 9 मार्क्स ऑब्टेन कर लिए हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन देखें आप, 3 और 4 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो यहाँ पे 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, तो इनके मार्क्स कितने बन रहे हैं, 12 मार्क्स बन रहे हैं। अब उसके बाद हमने बात की 5 और 6 की, तो 5, 6 में आप देख सकते हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन 6 में से और 5 चैप्टर में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, तो 10 शॉर्ट क्वेश्चन मार्क्स के बन गए आपके, यानी 14 मार्क्स के बन गए। 5 + 2 7 और ये कितने मार्क्स के बन गए आपके, 14 मार्क्स के आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन बन गए। उसके बाद मैंने बोला 9 और 10,
9, 10 में से आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यानी टोटल 12 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चंस यहां पे आ रहे हैं। तो अगर इनको जमा करें हम एमसीक्यूज और इनको सबको देखें हम, तो यहाँ पे हमारे पास 38 मार्क्स बन रहे हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस के, और उसके बाद 9 मार्क्स आप अगर ये ऐड कर लो तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे, ये आपके पास 47 मार्क्स का पेपर आपका अटेम्प्ट हो गया है। अब उसके बाद आपने काम क्या करना है, आपने 3 और 4 को डेफिनेटली शॉर्ट के लिए तैयार किया, तो लॉन्ग के लिए भी आप तैयार कर सकते हैं। 5, 6 और 9, 10 को भी आप तैयार कर सकते हैं। तो 10 मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे, 10 यहाँ से आ जाएंगे और 10 यहाँ से आ गए, तो टोटल कितने हो गए आपके मार्क्स हो गए जी 30। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 77 मार्क्स, यानी 60 प्लस मार्क्स आप कह सकते हैं। 77 मार्क्स वो स्टूडेंट जो जस्ट इनको अटेम्प्ट करना चाहता है कि मैं मखसूस चैप्टर करना चाहता हूं, तो वो इन चैप्टर्स को भी अगर तैयार कर लेता है, यानी वो जस्ट 6 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर ले, तो 6 चैप्टर तैयार करने से आप 77 मार्क्स आप ले सकते हो, और ये अच्छे मार्क्स हैं आपके लिए, कोई बुरे मार्क्स नहीं है। लेकिन अगर आपने 100 मार्क्स हासिल करने हैं तो आपको इन 6 चैप्टर्स के साथ साथ दूसरे शॉर्ट क्वेश्चंस के चैप्टर को भी अच्छी तरह से तैयार करना होगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। डेफिनेटली आपको एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस के पेपर को अच्छे तरीके से करना होगा, और पेपर प्रेजेंटेशन आपने बेहतरीन तरीके से करनी है। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।